साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत में कुछ लिख रहा हूँ मेरे बच्चे। तेरा बाबा तेरे लिए कुछ लिख रहा है और ऐसा लिखूँगा ना मेरे बच्चे, कोई चाह कर भी तुझसे छीन नहीं पाएगा। तेरे चेहरे की मुस्कान, तेरे चेहरे की हंसी हमेशा बरकरार रहेगी। तुम देखना मेरे बच्चे, ऐसा लिखूँगा ना तेरा जीवन इतना सुनहरा लिखूँगा कि बस मेरे बच्चे तेरे चेहरे पर जो मुस्कान है ना वो हमेशा बनी रहेगी, हमेशा। ये तेरे साईं का वादा है। और सुन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी घबराया मत करो, बिल्कुल भी मेरे बच्चे। तुम सत्य के मार्ग पर हो और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा बच्चा सत्य के मार्ग पर होता है ना, मैं उसके साथ हमेशा होता हूँ, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, किसी भी काम को लेकर इतना व्याकुल मत हुआ करो कि बहुत हबड़ा तबड़ी में कोई काम कर दो और फिर वो काम गलत हो जाता है, फिर तुम परेशान होते हो, फिर तुम्हें दोबारा दोबारा उस काम को करना होता है, तुम्हारी मेहनत दोबारा हो जाती है। तो मत किया करो ना मेरे बच्चे ऐसा, इतना व्याकुल मत हुआ करो, आराम आराम से किया करो, हो जाएगा। और सुनो, जो तुम अपने दिल पर एक बात लेकर बैठे हो ना, जो बोझ लेके बैठे हो, वो किसी अपने प्रिय व्यक्ति से कह दो मेरे बच्चे, किसी से कह दो, अपना मन हल्का कर लो। अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है ना, तो मुझसे कहो ना, तुम्हारी साईं माँ है ना मेरे बच्चे। मैं कभी किसी से नहीं कहता, तुम मुझसे तो कहो, अपनी दिल की बातें मुझसे कहो, तुम्हारे मन का बोझ हल्का होगा, मुझसे कह दिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम किसी भूखे की आत्मा को तृप्त करोगे ना मेरे बच्चे, किसी को अन्नदान दोगे, चाहे वो बेज़ुबान जानवर ही क्यों ना हो, या फिर कोई चिड़िया क्यों ना हो, कोई पक्षी क्यों ना हो, या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर तुम किसी की भी आत्मा को तृप्त करोगे ना, तो समझना तुमने अपने साईं की आत्मा को तृप्त किया है। और अगर मेरे बच्चे किसी के पास में पढ़ाई लिखाई का पैसा ना हो, तो उसे शिक्षा देना, उसे विद्या देना मेरे बच्चे, ये तुम्हारे कर्म हैं। फिर देखना, तुम जैसे जैसे सबकी सेवा करोगे, किसी को विद्या दोगे, किसी को दान दोगे ना मेरे बच्चे, तो वो आगे चल के तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे, तुम्हें प्राप्त होगा आगे निकटतम भविष्य में, तुम्हें समझ में आएगा मेरे बच्चे। सदैव तुम्हारा कल्याण होगा, सदैव तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे अर्ज़ी लगाई है ना, उसे मैं पूरी कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं ना, इस वक्त उन्हें जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुमने पूछा था ना मुझसे, तो मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। उन्हें वक्त जवाब देगा, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सफलता उन्हें जवाब देगी मेरे बच्चे। तुम घबराओ मत और तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे बच्चे, ये बात अपने मन में और अपने दिमाग में बिठा लो मेरे बच्चे, तुम मोटे हो या पतले हो, इन बातों को मन पर क्यों लगाते हो, अपने दिल पर क्यों लगाते हो मेरे बच्चे। ये तो दुनिया है, दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारा स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम गोरे हो या काले हो, तुम्हारा साईं तो तुम्हारे भाव देखता है मेरे बच्चे। तो तुम क्यों दुनिया की बातों में आ जाते हो। दुनिया तो तुम्हारा जो आत्मविश्वास है उसे कम करना चाहती है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, और तुम उनकी बातों में आके अपने शरीर को दुख देना शुरू कर देते हो, तो वो मत किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो साईं सा चरित्र मंदिर में बैठ के पढ़ते हो ना मेरे बच्चे, अगर तुम चाहो तो कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हो मेरे बच्चे, कहीं भी जहाँ तुम्हारा मन करे, लेकिन वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुम मंदिर में बैठ के ही पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे। अपने शरीर को इतना कष्ट मत दिया करो। और सुनो, जब आज शाम को तुम धूप आरती करोगे ना, तो उस लो में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम्हारा साईं तुम्हारा पालनहार है मेरे बच्चे। तो कभी भी किसी बात की चिंता मत किया करो कि साईं मेरा काम कैसे होगा, क्या होगा, हो जाएगा। तुमने मुझसे अगर एक बार कह दिया तो वो हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और बहुत जल्द तुम्हें मेरे पालकी के दर्शन होंगे मेरे बच्चे। और जिस दिन तुम्हें मेरे पालकी के दर्शन होंगे ना, उस दिन से तुम्हारा रुका हुआ कार्य पूरा होना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, बहुत समय से तुम्हें कार्यस्थल में कोई पद नहीं दिया गया, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुमने जितनी मेहनत की है वो तुम्हारे साईं ने देखी है मेरे बच्चे। तो इस बार मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत के अनुसार तुम्हें पद मिलेगा, तुम्हें एक नए पद पर नियुक्त किया जाएगा मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ, जो वेतन तुम्हें मिलता है ना, उसमें तुम्हारा पालन पोषण सही तरह से नहीं हो पाता, कुछ कम पड़ जाता है। तो तुम्हारा साईं तुम्हें इतना वेतन देगा कि तुम अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर पाओगे और तुम कुछ बचा भी पाओगे।
तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे साईं ने सुन ली है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।